पूर्वांचल की सियासी लड़ाई में विकास के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था वाला सवाल है, परिवारवाद वाला हमला है और दावों का हिसाब है। पीएम मोदी इस इलाके के बड़े मुद्दे पहचानते हैं, जनता से जुड़ी समस्याओं को जानते हैं। यही वजह है कि पीएम पहुंचे तो थे पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए, लेकिन विकास की सौगात के सहारे उन्होंने पिछली सरकार का पूरा हिसाब जनता के सामने रख दिया। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राहजनी करने वाले जेल में हैं। साफ है कि यूपी में चुनावी माहौल बढ़ने के साथ हर पार्टी पूर्वांचल में अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश में है, ताकि अपनी बात मजबूती से जनता तक पहुंचाई जाए और जीत की राह आसान बनाई जाए। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। पूर्वांचल वाली राजनीति यूपी की हर पार्टी के लिए अहम इसलिए है क्योंकि सूबे की 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं, जिसमें 28 जिले की 164 सीटें शामिल हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 164 में से 115 सीटों पर यहां जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी 17 सीटों पर ही सिमट गई थी, जबकि बीएसपी के खाते में सिर्फ 14 सीटें आई थीं। पिछले कुछ चुनाव में पूर्वांचल का मतदाता कभी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। इसी बात को ध्यान में रखकर बीजेपी इस इलाके में ज्यादा जोर लगा रही है। इसके साथ पूर्वांचल में जाति वाला समीकरण भी बीजेपी के सामने चुनौती जैसा है। राजभर वोटों पर पकड़ रखने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले ही अखिलेश से हाथ मिला चुकी है। वहीं पिछले दिनों राम अचल राजभर से लेकर लालजी वर्मा सरीखे नेताओं के समाजवादी पार्टी में आने से अखिलेश की ताकत बढ़ी है। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है। यही वजह है कि अपने समीकरण को मजबूत करने के लिए पार्टी ने अनुप्रिया पटेल के अपना दल को अपने साथ जोड़ा है। वहीं संजय निषाद की निषाद पार्टी से भी गठबंधन किया है। उधर अखिलेश बार बार दावा कर रहे हैं कि यूपी की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। ऐसे में इन समीकरणों का बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। जो 5 साल पहले काम किया था समाजवादियों ने, वो काम कर रहे हैं। इनके पास कोई नया आइडिया नहीं, नया विजन नहीं, नया काम नहीं। सोचो, जो 5 साल पहले समाजवादी सरकार काम कर करके छोड़ चुकी, उस काम को आज ये सरकार कर रही है। असल में किसके दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन पूर्वांचल में हर दल की कोशिश है कि सारे समीकरणों को साधकर जीत की संभावनाओं को मजबूत बनाया जाए और यूपी में अपनी पार्टी का परचम फहराया जाए, सत्ता पाई जाए। सुल्तानपुर में नेहा बाथम, अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।